हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गलती का एहसास। अलार्म बजा और मधु गहरी नींद में थी। नींद में ही वो अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए आज वो थोड़ा निश्चिंत थी। कुछ समय बाद सासू माँ दरवाज़ा पीटने लगी तो आँख खुली। उठकर दरवाज़ा खोला तो सासू माँ बोली, सोती ही रहोगी क्या? 7 बजे हैं, हमें चाय कब मिलेगी? माँ जी, आप बना लीजिए ना, मैं चाय बना लूँ और तू यहाँ आराम करे। गुस्से में सासू माँ बोली। हाँ माँ जी, वैसे भी मैं तो दिन भर कुछ करती ही नहीं हूँ। कल आपने ही तो कहा था, तो अब से मैं कुछ करूँगी ही नहीं। अब से सब लोग अपने काम खुद करेंगे। इतना कह वो फिर से सोने चली गई। इधर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मुंह बिचकाती हुई वो रसोई में गई और चाय बनाने लगी और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। रसोई में से बर्तनों के खटकने की आवाज़ भी आ रही थी, मानो चाय ना बन रही हो, बल्कि घर के बर्तन आपस में लड़ झगड़ रहे हों। महेश ने बर्तनों की आवाज़ें सुनी तो उसकी भी आंखें खुली और उसने मधु से कहा कि मधु उठो, लगता है माँ चाय बना रही है। हाँ तो क्या करूँ? तुम जाकर मदद कर दो। जिस दिन घर रहते हो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हो। इतना कह वो फिर से सो गई। महेश रसोई में गया और माँ से बोला, माँ आप हटो, मैं चाय बनाता हूँ। बन गई है चाय। और वो महारानी उठे कि नहीं, या फिर उसे चाय भी अपने कमरे में ही चाहिए? विमला जी बोली। महेश कुछ न बोला। चाय छानी और कप में डाल बाबूजी को देकर आया। वो बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसके बाद वो कमरे में गया और बोला, मधु चाय पी लो। मधु उठी और मुंह हाथ धोकर चाय पीने लगी और बोली, कुछ खाने को तो ले आते। महेश रसोई गया और बिस्कुट का डिब्बा ला मधु को थमा दिया। चाय में बिस्कुट डुबोते हुए मधु बोली, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना महेश, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। सबकी छुट्टी लेने का हक है, आज मेरी छुट्टी है। महेश कुछ ना बोला और दूसरे कमरे में जाकर दोनों बच्चों को उठाया और उनको दूध गर्म करके दिया। महेश और मधु के 2 बच्चे थे, 8 साल की रिंकी और 6 साल का रिंकू। शनिवार को घर में खूब हंगामा हुआ था। रिंकी के स्कूल से महेश को फ़ोन गया था कि रिंकी पिछले 2 दिन से होमवर्क नहीं करके आती। ये सुन महेश को बहुत गुस्सा आया। वो दफ्तर से घर आया और सीधा मधु को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। तुम करती क्या हो दिन भर? पूरा दिन घर रहती हो और बच्चों को होमवर्क तक नहीं करवा सकती। सिर्फ घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी है तुम पर, वो भी तुम ठीक से पूरा नहीं करती हो। माँ को भी तुम्हारे काम से शिकायत रहती है, स्कूल से भी शिकायत आती है, तो फिर तुमसे खुश कौन है? इतना बोलने के बाद उसकी नज़रें वॉशिंग मशीन पर पड़ी, जिसमें कपड़े धुल रहे थे। मशीन को देख वो बोला, लो जी, अभी तक कपड़े भी नहीं धुले हैं। हद ही है मधु, तुम समय पर कोई काम नहीं कर पाती हो। इसी बीच सासू माँ भी आ गई और बोली, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करती। अरे भाई, इतना तो काम ही नहीं है घर में, और 2 बच्चे हैं घर में, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इससे तो बस कीजिए आप दोनों, मधु बोली। पिछले 10 वर्षों से सब कुछ चुपचाप करते आ रही हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोग कमियां निकालने से बाज नहीं आते। सुबह 5 बजे से काम करने लगती हूँ, रात के 11 बज जाते हैं। दिन खत्म हो जाता है, काम खत्म नहीं होते। और क्या बच्चों की जिम्मेदारी केवल मेरी है? पिता के कोई फर्ज नहीं है? क्या तुमने कभी देखा है कि बच्चों ने समय से होमवर्क किया है कि नहीं? इतने वर्षों से मैं ही इन्हें होमवर्क करवा रही हूँ, तब तो तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, और एक दिन नहीं करवाया तो इतना सुना दिया बिना कुछ जाने। 2 दिन से रिंकी बहुत ही जिद कर रही थी कि वो होमवर्क नहीं करेगी, और अगर मैं डांट देती तो वो रोना चालू कर देती। इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं करवाया। बिना होमवर्क के स्कूल जाएगी और टीचर डांट लगाएगी।
तो ये अपने आप होमवर्क करेगी। बस यही सोचकर काम नहीं करवाया। और आज दिन भर बिजली थी नहीं, अभी आई है, इसलिए मशीन अभी चलाई है। दिन भर में 10 काम किए हैं महेश, लेकिन वो तुम्हें नहीं दिखे। ये 2 काम जो नहीं हुए, ये दिख गए। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, दफ्तर जाने के अलावा तुम क्या करते हो? बच्चों के स्कूल जाने से लेकर माँ बाबूजी को अस्पताल और यहाँ तक कि दवाई देने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे से घर में क्या हो रहा है तुम्हें मालूम ही नहीं है। रविवार के दिन एक काम कह देती हूँ तो तुम कहते हो कि तुम्हारी छुट्टी है। और मेरी छुट्टी का क्या, लगातार 10 वर्षों से काम कर रही हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। मैं कल छुट्टी ले रही हूँ और सब लोग अपने अपने काम करेंगे। मैं तो वैसे भी कोई काम नहीं करती, तो एक दिन नहीं करूँगी तो इससे घर में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इतना कह मधु कमरे में चली गई और महेश को एहसास हो गया कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। मधु भी रात में सोच कर ही सोई थी कि वो अगले दिन कोई काम नहीं करेगी। जब तक लोगों को एहसास ना करवाओ कि हम उनके लिए क्या करते हैं, किसी को हमारी कदर समझ ही नहीं आती। महेश को गलती का एहसास तो था ही, और उसे समझ आ गया था कि कल की हुई बात से मधु कुछ ज़्यादा ही आहत है। इसीलिए उसने खाना भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया। खाना आने के बाद महेश ने मधु को बुलाया तो मधु बाहर आई, खाना खाया और फिर से कमरे में जाने लगी। तो दोनों बच्चे अपनी किताबें लेकर आ गए। मम्मी मम्मी, ये होमवर्क करवा दो, और मम्मी मेरा प्रोजेक्ट भी बनवाना है, रिंकी बोली। तो मधु ने प्यार से दोनों बच्चों से कहा, बेटा आज के बाद तुम्हें होमवर्क भी पापा ही करवाएंगे। इतना कह वो कमरे में गई और सो गई। इधर बिमला जी बोली, देख ले महेश, क्या ड्रामा लगा रखा है, एक भी काम नहीं किया सुबह से। तो महेश बोला, माँ हमने भी उसे नौकरानी समझ लिया था, कभी उसका हाल जानना चाहा ही नहीं। हर कोई काम करके थक जाता है, सबको हक है छुट्टी लेने का। आज मधु की छुट्टी है, वो कोई काम नहीं करेगी। इसके बाद महेश ने बच्चों को होमवर्क करवाया और प्रोजेक्ट बनवाया। 3 घंटे यूं ही चले गए। घर भी बिखरा पड़ा था और रसोई में बर्तनों का अंबार लग गया था। इसके बाद महेश ने बर्तन धोए तो सासू माँ मदद के लिए आ गई और बड़बड़ाते हुए काम करने लगी। तो महेश बोला, माँ मैं काम कर रहा हूँ तो आप फट से आ गईं, लेकिन बहू की मदद आपने कभी नहीं की। विमला जी कुछ न बोली, पर आज समझ आया कि घर में कितने काम हैं। शाम तक काम करते करते माँ और बेटा थक गए, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहे थे। दोनों मधु के पास गए और बोले, माफ़ कर दो मधु, हमें अपनी गलती का एहसास है और अब से तुम्हें भी अपने हिस्से की छुट्टी मिलेगी। मैं कल से ही झाड़ू पोंछा और बर्तन बाली रख दूंगा ताकि तुम्हें आराम मिल सके। तुमने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हमने तुम्हें बहुत निराश किया है। माफ़ कर दो, गलती से सबक ले लिया है हम लोगों ने। इधर सासू माँ ने भी मधु से वादा किया कि वो भी जितना हो सकेगा उसकी मदद करेंगी। मधु ने सबको माफ़ कर दिया। मधु खुश थी कि कम से कम घर वालों को उनकी गलती का एहसास हो गया। रात का खाना भी आज अकेले मधु ने नहीं बनाया, बल्कि सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा काम किया। अगले दिन काम वाली भी आ गई और मधु को भी अब अपने लिए समय मिलने लगा।